प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी लोगों को जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और उसने बड़े अद्भुत तरीके से इस संसार में कार्य किया था। उसने इस संसार में दुख भी उठाया था मेरे और आपके लिए। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को, जो जन्म के लंगड़े थे, जिनके पैर काम नहीं करते थे, उनको छुआ और वो खड़े होके चलने लगे। जन्म के अंधों को छुआ और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने देखना शुरू कर दिया। बाइबल जैसा हमें बताती है कि एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहा करता था और वो स्त्री बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। उसने कई जगहों पे अपना बहुत सा इलाज करवाया और उसके पास बहुत सारा पैसा था। उसने सारा पैसा डॉक्टरों को दे दिया, सारा पैसा उसने अपने इलाज में खर्च कर दिया, सारा पैसा उसने मौलवी को दिया। उसने जैसे जैसे लोग उसको बताते गए थे कि जा उधर जाके तू चंगाई पाएगी, लेकिन वो अपने धन दौलत उसने अपनी बीमारी के ऊपर सब लुटा दी थी, लेकिन उसको कहीं से कोई भी किसी भी प्रकार का आराम नहीं मिला था, किसी भी प्रकार का से उसको छुटकारा नहीं मिला था। फिर भी वो उसका लहू बहता रहा। मेरे अजीजों, जैसा आप जानते हैं कि गांव देहातों में ऐसी औरत को, ऐसी स्त्री को अछूत कहा जाता है और ऐसी स्त्रियों को गांव के बाहर एक कुटिया बना के उसमें रखा जाता है। वहीं पर उनको खाना पीना दिया जाता है, उनको बाहर तक निकलने नहीं दिया जाता। और वो बाहर गलती से निकल भी जाती हैं तो लोग उनके ऊपर पथराव करते हैं, ऐसे बच्चे लोग उनके ऊपर पथराव करते हैं। ऐसी लोग स्त्री को अछूत कहा जाता है, अछूत छूत माना जाता है ऐसी स्त्री को। तो मेरे अजीजों, वो बड़ी डरी हुई, बड़ी सहमाई हुई सी थी और वो वहीं पर रहा करती थी। एक बार उसने सुना कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस गांव में आने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आया करता था, किसी भी गांव में जाया करता था, पहले से ही हलचल मच जाया करती थी, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ बहुत सी भीड़ चला करती थी, बहुत से लोग चला करते थे। उसके 12 चेले थे, वो चला करते थे उसके साथ में। तो मेरे अजीज, जब उस स्त्री ने यीशु मसीह के आने के बारे में सुना तो उस स्त्री उसने अपने मन में ठान लिया था कि मैं प्रभु यीशु मसीह से ज़रूर मिलूंगी, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु यीशु मसीह से ज़रूर मिलना चाहूँगी और चंगाई पाऊँगी। उसका ऐसा विश्वास था, उसका विश्वास, अटूट विश्वास था उसका। जब वो हमारा प्रभु यीशु मसीह उस गांव में आया और उसने गांव में आके हमारे प्रभु यीशु मसीह ने और उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह इस गांव में आ गया है, वो किसी भी तरीके से छुपती छुपाती या मुंह पे कपड़ा डाल के किसी भी तरीके से प्रभु यीशु मसीह तक पहुंची और वहाँ पर पहुंच के इतनी भीड़ थी कि वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, इतनी अपनी बीमारी को लेके, अपनी बीमारी से वो चल भी नहीं पा रही थी और वो धीरे धीरे चल के वहाँ तक पहुँची उस भीड़ को। लेकिन भीड़ वालों ने, वहाँ के लोगों ने उसको धक्का भी दिया होगा, वहाँ के लोगों ने उसको भगाया भी होगा वहाँ से और धक्का दे के उसको गिराया भी होगा,
लेकिन मेरे अजीजों, उस स्त्री ने हिम्मत नहीं हारी। वो स्त्री लगातार प्रभु के पास जाने की कोशिश करती रही, उसके पास बढ़ने की कोशिश करती रही, जिससे कि मैं प्रभु यीशु मसीह को एक बार छू लूं। उसका पूरा विश्वास था और विश्वास के साथ वो आई थी। और मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह के पास पहुंची वो, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चोट भी खाई होगी मेरे अजीजों, फिर भी उस लेडीज ने, उस स्त्री ने हिम्मत नहीं हारी और वो आगे बढ़ती गई। और एक टाइम, एक वक्त ऐसा आया, एक जो कि प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को उसने छू लिया। जब प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को उसने छुआ तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकली। उस जब प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकली, जब प्रभु यीशु मसीह ने मन में, उसको पता चल गया था कि मेरे को किसी ने छुआ है, तो उसने, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मेरे को किसने छुआ है। तो उनके चेलों ने उनसे कहा, प्रभु, गुरुजी, इतनी भीड़ की भीड़ लग रही है और एक दूसरे पे लोग गिरे जा रहे हैं, कोई ना कोई छू रहा है। तो मेरे अजीजों, कोई ना कोई जरूर छू रहा था प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन उस मन से नहीं छू रहा था मेरे अजीजों, उस विचार से नहीं छू रहा था, उस विश्वास से नहीं छू रहा था जिस विश्वास से वो स्त्री छू रही थी। क्योंकि जब यीशु मसीह को कोई भी छू रहा था तो सामर्थ्य हर एक के अंदर जानी चाहिए थी। लेकिन मेरे अजीजों, वो विश्वास के साथ उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ और उसके अंदर से वो सामर्थ्य निकल के उस स्त्री के अंदर चली गई और वो स्त्री उसी टाइम चंगी हो गई, उसी टाइम छुटकारा मिल गया इस बीमारी से। यीशु मसीह के अंदर से वो सामर्थ निकली तो यीशु मसीह को पता चल गया और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे को किसने छुआ है। जब यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि मेरे को किसने छुआ है, तो वो औरत थी, वो स्त्री थी, घबरा गई और परेशान हो गई। उसने कहा कि अब मेरे को गुरुजी डांटेंगे, प्रभु यीशु मसीह डांटेंगे, मेरे पे चिल्लाएंगे, क्योंकि मैं अछूत स्त्री हूँ और लोगों को पता चलेगा, लोग मेरे को यहीं पर पथराव करेंगे। तो इस डर की वजह से वो सिमहाई हुई थी, बड़ी परेशान थी और घबरा के वो यीशु मसीह के पास आई। जब यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह को तो पहले ही पता चल गया था कि उस के अंदर से वो सामर्थ निकली है, इस औरत के अंदर गई है। जब वो औरत सामने आई तो यीशु मसीह ने उसको कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे अजीजों, विश्वास, अगर किसी का विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो और वो पहाड़ से कहे कि समुद्र में जा गिर, तो ऐसा हो जाएगा मेरे अजीजों। विश्वास अगर किसी का, परमेश्वर हमारा ये नहीं चाहता, हमारा यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि मेरे को इतना विश्वास चाहिए या बहुत सारा विश्वास चाहिए, नहीं। वो कहते हैं अगर राई के दाने के बराबर भी, राई का दाना मेरा अजीजों सब दानों से छोटा होता है और जब बढ़ता है तो सब साग पात के पेड़ों से भी बढ़ जाता है और बड़ा हो जाता है, उसके ऊपर पक्षियां आके बसेरा करती हैं। मेरे अजीजों, विश्वास अगर किसी का भी और राई के दाने के बराबर भी हो तो वो विश्वास के साथ कुछ भी कार्य करे तो वो विश्वास पूरा हो जाता है। और जैसा कि रोमियो की 10
बाप उसकी 17वीं आयत में लिखा है, विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से है। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, यीशु मसीह के वचन जो जिंदा वचन है, जो ये वचन मेरे और आपके जीवन में कार्य करते हैं, क्योंकि इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मेरे से और आपसे बातें करता है। तो मेरे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह का वचन जिंदा है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। विश्वास सुनने से होता है, सुनना मसीह के वचन से है। ये वचन हम लोग सुनते हैं और सुन के हमारे कानों में जाता है, कानों से हमारे हृदय में जाता है ये वचन। तो मेरे अजीजों, ये वचन इस तरीके से कार्य करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह यानी कि हमारे जीवन में कार्य करता है। वो हमें कभी भी किसी भी परेशानी में, किसी भी मुसीबत में, किसी भी दिक्कत में नहीं छोड़ सकता। मेरे अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह महान प्रभु यीशु मसीह है। हमारा दयालु पिता परमेश्वर है, वो हमारा दया का सागर है हमारा प्रभु यीशु मसीह। मेरे अजीजों, हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी भी बात को लेकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है और वो हमारे आगे आगे चलता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम उसकी संगति में बने रहें, हम उसके पीछे पीछे चलते रहें। हमें कोई भी अपना दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बात को सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसा उसका पवित्र वचन कहता है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे अजीजों, हमें अपना बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी मुसीबतें हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देनी चाहिए, क्योंकि वो उसने हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया है, सारी परेशानियों को अपने ऊपर ले लिया है, सारी बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया है और हमें स्वतंत्र किया है, हमें उसने आज़ाद कर दिया है, जिसकी वजह से उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान क्रूस पे दे दी और उसने वो तीसरे दिन जी उठा है। मेरे हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भजन संहिता 128 के 8 में लिखा है, यहोवा मेरे लिए पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारी सारी ज़रूरतों को, एक एक चीज़ को, एक एक ज़रूरतों को वो हमारी पूरी करता है। मेरे अजीजों, वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें इस संसारिक ज़रूरतें हैं। जब एक परिवार का पिता वो उसके बच्चे उससे मांगते हैं, उसकी वो कहते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, वो संसारिक पिता होता है, वो उनकी ज़रूरतें, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारी हर एक ज़रूरत को पूरी करता है अपने पवित्र भंडार से। वो चाहे कोई भी छोटी ज़रूरत हो, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी ज़रूरत हो, एक एक ज़रूरत को वो अपने पवित्र भंडार से वो पूरी करता है। हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है, उसके पीछे चलना है हमें और मेरे अजीजों, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब भी वो मेरे और आपके जीवन में कार्य करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वो हमारे साथ रहता है, हमारे आगे आगे चलता है। उसने हमें और मेरे को और आपको अनमोल ठहराया है। हालेलुया।
उसके लिए अनमोल हैं हम। उसने हमारे माँ के घर में आने से पहले ही चित्र लगा दिया था और उसने हमें चुन लिया है। मेरे अजीजों, हम यीशु मसीह को नहीं चुना है, बल्कि यीशु मसीह ने मेरे को और आपको चुना है। तो हमें विश्वास के साथ उसके चरणों पे आना चाहिए, अपने विश्वास में और भी मजबूत होना है। हमें अपनी आत्मा में मजबूत होना है, ना कि हमें शरीर में मजबूत होना है। उसका वचन हमारी बाइबल बताती है कि वो मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के लिए निकट मूर्खता है।